एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, भक्त भगवान की, संत समाज की। 24 घंटा ध्यान में रहने का सूत्र। अब आप लोग चुपचाप ध्यान करें और आप लोग बातों को भी समझते जाएं। आंख बंद, चौबीसों घंटा ध्यान में कैसे रहेंगे, इसके 5 सूत्र आप जानिए। पहला सूत्र, प्राणवायु थोड़ा अधिक हो। जो बाहर की तरफ निकलती है उसे अपान वायु कहते हैं। जो अंदर की तरफ जाती है उसे प्राण वायु कहते हैं। प्राण वायु थोड़ा अधिक हो। पहला सूत्र, थोड़ा गहरी सांस लें। चौबीसों घंटा ध्यान में तभी रह पाएंगे, उसका पहला सूत्र प्राणवायु अधिक हो। गहरी सांस लें। सांस बाहर जाती है तो आप सांसों को देखिए। जब सांस प्राणवायु में जाती है तब आप अपने सांसों को देखें। थोड़ा गहरा। पहला सूत्र, प्राणवायु अधिक हो। दूसरा सूत्र है अल्प आहार। जैसे एक विद्यार्थी के लिए कहा जाता है अल्पाहारी, श्वान निद्रा, बकुल काष्ठ ध्यानम, थोड़ा खा। ध्यान बकुला की तरह का, सोवा कुत्ता की तरह। एक विद्यार्थी के जौन लक्षण होता, काग चेष्टा, चालाकी, कौवे की तरह चतुर रहा। कौवा कितना चतुर रहा था कि हाथे में ढेला उठावत मान कौवा उड़ जात। ऐसे साधना के मार्ग में अगर 24 घंटा ध्यान करना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा भोजन लें। कई बार भोजन ले सकते हैं, दिन में 4 बार, सुबह, दोपहर, शाम 2 बजे 4 बार भोजन ले, लेकिन थोड़ा थोड़ा ले। अल्पाहार करेंगे तो आपका ध्यान 24 घंटा बना रहेगा। श्वास थोड़ा गहरी लें। दूसरा सूत्र अल्पाहार।
श्वान निद्रा, कागचेष्टा, अल्पहारम, बकुल काष्ठ ध्यानम। तीसरा सूत्र है एकाग्रता। विद्यार्थी किसी चीज को याद करता है तो उसके लिए सबसे पहली जरूरत हो आप स्वयं एकाग्र हैं, आपका मन चित्त शांत होगा, तब आप जो पढ़ेंगे वह उसको ग्रहण करेगा। आपका माइंड, आपका चित्त संतुलित होना चाहिए, आप एकाग्र रहें। ज़्यादा अकेले में रहें और एकाग्र रहें। अगर ज़्यादा के साथ रहें तो भी एकाग्रता होनी चाहिए। जितना आप ज़्यादा एकाग्र रहेंगे उतना ध्यान, उतनी भजन, उतनी साधना ज़्यादा कर पाएंगे। ये तीसरा सूत्र है। और चौथा सूत्र इंद्रिय उपवास। हर इंद्रियों को थोड़ा संयमित रखें, उसको ज़्यादा मत दीजिए। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनको थोड़ा उपवास कराइए। उपवास का अर्थ है आँख ज़्यादा देखने ना पावे, कान ज़्यादा सुनने ना पावे, वाणी ज़्यादा बोलने ना पावे, किसी के साथ ज़्यादा स्पर्श ना हो, और श्वास लिमिटेड हो। 15 मिनट में, 1 मिनट में मात्र 15 बार सांस हो। सांस कैसी चलनी चाहिए? 1 मिनट में मात्र 15 सांस होनी चाहिए। 1 घंटे में 15 छक्का 90, 900 सांस होनी चाहिए। और 24 घंटा ध्यान करना है तो 21,600 लगभग सांस होनी चाहिए। कैसे इंद्रियों का संयम रखना चाहिए? इंद्रिय उपवास। कम बोले। महात्मा गांधी ने 3 बंदर क्यों पाल रखा था? एक अपनी आंख बंद किए था कि हम गलत नहीं देखेंगे, एक कान बंद किए था कि हम किसी की बुराई नहीं सुनेंगे, एक मुंह बंद किए था हम किसी को बुरा नहीं कहेंगे। ये इंद्रिय उपवास कहा जाता है। 24 घंटा ध्यान तब होगा जब ये 5 सूत्र है। और अंतिम सूत्र है जो सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है, हमेशा आनंदित रहें। आप मायूस जिंदगी ना जिए, क्योंकि किसी संत ने कहा है
मायूसी जिस चेहरे को दीदार करती है, अरे मक्खियाँ भी उस पे बैठने से इनकार करती हैं, मक्खियाँ भी बैठने से इनकार करती हैं। मायूस चेहरा ना हो चाहे दोस्तों, मायूस चेहरे पे मक्खी न बैठी तो भगवान कहाँ से बैठी, इंसान कहाँ से। तो का हमेशा आनंदित रहें। ध्यान का ये 5 सूत्र है, आप अपने जीवन में यह 5 सूत्र डाल लीजिए और समझ लीजिए, तब आप 24 घंटा ध्यान में रह सकते हैं। सदैव प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपर भक्ति है। सबसे अच्छी से अच्छी भक्तियाँ, चाहे स्थिति हो और चाहे परिस्थिति हो, हमेशा खुश रहें, आनंदित रहें। ध्यान का ये 5 सूत्र है। ये 5 सूत्र दोस्तों जीवन में होना चाहिए। पहला, ध्यान करते समय अपने प्राणवायु को और अपान वायु को संतुलन रखें। थोड़ा शुरुआत गहरी सांस से लें। दूसरा, अल्पाहारी, ज़्यादा आप भोजन करेंगे ज़्यादा नींद आएगी। कम सोना चाहिए, तभी आप 24 घंटे में मात्र स्वस्थ इंसान को, स्वस्थ साधक को 6 घंटे सोना चाहिए। 18 घंटे ध्यान करना चाहिए या 18 घंटे पढ़ना चाहिए। एक विद्यार्थी तब टॉप कर सकता है जब वह 18 घंटे पढ़ेगा, मात्र 6 घंटा सोएगा। एक साधक भक्ति में तब सफल होगा जब 18 घंटा ध्यान करेगा, मात्र 6 घंटे सोएगा, तब वह ध्यान में कामयाब हो जाएगा। और अकेले में रहना, तीसरा सूत्र है एकाग्रता। अकेले में रहना सीखें, या बहुत लोगों के बीच में हैं तो आप अपने अंदर एकाग्रता लाएं। शांत रहें, चुप रहें, तब आप भगवान की भजन कर सकते हैं, तब आप ध्यान कर सकते हैं, तब मेडिटेशन कर सकते हैं। और थोड़ा इंद्रियों का उपवास दें। आँख कम देखने पावे, अच्छा बुरा ज़्यादा देखने ना पावे। आप ध्यान में बैठ जाएं, आँख बंद कर लें, ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चला अब वहीं प्रसाद ले जाए। ठीक नहीं है। कान कम सुनने पावे, किसी की अच्छी बुरी बातों को सुनने की कोशिश कम करें यदि ध्यान करना है तो। बातें कम बोलें, चुप साधन चुप साध्य है, चुप चुप माहि समाय,
और चुप समझा समझ है और समझे से चुप हो जाए। ये भूरी बाई के दोहा आटे। आप चुप रहें, क्योंकि किसी संत ने लिखा है, संतों चुप का है बिस्तारा, संतों चुप का है बिस्तारा। ध्यान क्या है? चुप रहने की कला है। धरती चुप है, गगना चुप है, चुप है नौलख तारा, संतों चुप का है बिस्तारा, संतों चुप का है बिस्तारा। ब्रह्मा चुप हैं, विष्णु चुप हैं, चुप है शंकर प्यारा, संतों चुप का है बिस्तारा, संतों चुप का है बिस्तारा। चुप रहिए। सूरज चुप है, चंदा चुप है, चुप है नौलख तारा, संतों चुप का है बिस्तारा, संतों चुप का है बिस्तारा। कहाँ कबीर चुपाई में चुप हो। चुपाई में चुप मतलब चुप पशु भी है, लेकिन उस चुपाई में चुप ना है। चुप रहिए, लेकिन ध्यान में चुप रहिए, तब आप चुपाई में चुप आए। चुप तो एक पशु भी है, एक कीड़ा भी है। पक्षी शांत बैठा है डाल पर चुप है, लेकिन वह शुद्ध चुप नहीं है। पशु चुप है, बैठा है, लेकिन शुद्ध। जब आप ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, तब आप शुद्ध चुप हैं। ये इंद्री का उपवास है दोस्तों। और 5वां सूत्र है आनंदित रहना। कुछ लेना न देना, मगन रहना, कुछ लेना न देना, मगन रहना। 5 तत्व का मेरी पिजड़ा, जे में बोलई ओ मैना, कुछ लेना न देना, मगन रहना, कुछ लेना न देना। हमेशा आनंदित रहिए। यदि 24 घंटा आप ध्यान करना चाहते हैं तो यह 5 सूत्र आपके जीवन में कामयाबी है। 5 सूत्र आप ध्यान में रख लीजिए और इस मार्ग पर चलिए, तो आप 24 घंटा ध्यान में रह सकते हैं। जो क्रिया 18 घंटा जागते समय होगी, वह क्रिया आपको सोते समय भी हो जाएगी। जैसे ट्रेन रफ्तार से चलती है, अगर 1 किलोमीटर दूरी से बंद कर दिया जाए, फिर भी वो खींचकर स्टेशन पर पहुंच जाती है। इसी प्रकार से यदि आप 18 घंटा ध्यान करेंगे तो 6 घंटा सोने पर भी आपका ध्यान होगा। तो 24 घंटा ध्यान में रहने के ये 5 सूत्र हैं। ये 5 सूत्र यदि आप अपने जीवन में ध्यान में रख लीजिए, अमल कर लीजिए और इस पर जीवन में चल लीजिए, तो आप अपने जीवन में 24 घंटा ध्यान में रह सकते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की, बोलिए संत समाज की।